हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या नहायत प्यारा और ईमान अफरोज़ है। एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात पर नाराज़ हो गई। बहस के दौरान उनकी आवाज़ बुलंद हो गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर नरमी से समझाने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ फिर भी कुछ ऊंची रही। इतने में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए। अब आइए अल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर एक नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बासत के 5वें साल माह शव्वाल मुताबिक जुलाई 614 ईस्वी मक्का मुकर्रमा में हुई। आपका बचपन मक्का ही में गुजरा और 9 साल की उम्र में मदीना तैयबा हिजरत फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई औलाद नहीं थी। एक दिन हसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी कोई कुनियत हो, लेकिन मेरी तो कोई औलाद नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो। यूं आपने अपने भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अब्दुल्ला की कुनियत इख्तियार कर ली। उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहने लगे। आपके करीबी अहबाब से यह हालत देखी ना जाती थी। इसी दौरान हजरत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप इतने परेशान रहते हैं, निकाह क्यों नहीं फरमा लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे कौन निकाह करेगा? हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, मैं 2 रिश्ते तजवीज करती हूँ, एक हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर से और दूसरा हजरत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। चुनांचे वक्त ने दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जमा फरमा दिया। निकाह का पैगाम भी हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही लेकर गई। जब हजरत रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आयशा की वालिदा ने सुना तो बहुत खुश हुई, मगर अपने शौहर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा करने का कहा। जब उन्होंने सुना तो फरमाया, ये तो बड़ी सादत की बात है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना मुंह बोला भाई बनाया है, तो उनकी भतीजी से निकाह कैसे मुमकिन है? हजरत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी तो आपने फरमाया, वो मेरे दीनी भाई है और दीनी भाई की बेटी से निकाह जायज है। इस वजाहत के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल फरमा लिया। यूं उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में आई। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ेरे साया परवान चढ़े। आपने बचपन ही से इल्म, फहम और अक्लो दानाई में कमाल हासिल कर लिया। आपका हाफिजा गैर मामूली था और जहानत बेमिसाल। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो यही दौर उनकी तालीम और तरबियत का सुनहरी जमाना बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस में रहकर जो इल्म, फहम और बसीरत हासिल की, वो आज तक उम्मत मुस्लिमा खुसूसन ख़वातीन के लिए रोशनी और रहनुमाई का सरचश्मा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि हमारे दरमियान कोई फैसला करे? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैसे रहेंगे? मैंने अर्ज किया, नहीं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सख्त आदमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तुम अपने वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर राजी हो? मैंने कहा, जी हाँ, वो ठीक है। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुला भेजा और फरमाया, आयशा ऐसी ऐसी बात कहती हैं और मामला कुछ यूं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने उसी वक्त कहा, आप अल्लाह से डरे और सिर्फ हक बात कही। ये सुनकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरी नाक पर हाथ मारा, यहाँ तक कि मेरी नाक से खून बहने लगा और फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती? तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि अल्लाह से डरे, जो वो फरमाते हैं वही तो हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माजरा देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वो उठाई और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है तुम्हें अबू बकर, अगर अब तुमने मारा तो हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो चले गए तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, ए आयशा, मेरे करीब आ जाओ। ये था वो खूबसूरत रिश्ता जिसमें मोहब्बत भी थी, तरबियत भी, और नरमी के साथ शफकत का समंदर भी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, अभी कुछ देर पहले तो बड़ी मोहब्बत से मेरी कमर से लिपटी हुई थी। अज़वाज मुतहरात रजी अल्लाह अन्हुन के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी वाकयात पेश आए, वो दरअसल उम्मत के लिए रहनुमाई का जरिया है, ताकि हम उन हिकायात से जिंदगी गुजारने के आदाब और मोहब्बत व खुलूस के असबाक सीख सके। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक निहायत दिलचस्प वाकया भी मरवी है कि एक सफर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दौड़ का मुकाबला किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेज दौड़ने लगी और जीत गईं। कुछ अरसा बाद किसी और सफर में दोबारा ऐसा ही मुकाबला हुआ। इस बार हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पीछे रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आयशा, हिसाब बराबर हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि कम उम्री में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, इसलिए बचपन की शोखी और शौक अभी बाकी थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई के लिए हमेशा उनके जज्बात का ख्याल रखते। उनकी सहेलियां उनके साथ खेलने और गाने आती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत देते, बल्कि अगर कभी सहेलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होने की वजह से झिझकती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह देते, आओ खेल लो। जाती तो आप खुद बाहर तशरीफ ले जाते ताकि वो बिला झिझक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खेल सके। एक और मशहूर वाकया में आता है कि ईद के दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में कुछ हबशी नेजाबाजी कर रहे थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें दिखाने का एहतमाम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम के पीछे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हो गई और आपके कंधे और कान के दरमियान से झांककर काफी देर तक वो मंजर देखती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शौक का ख्याल करते हुए मुसलसल खड़े रहे। एक दिन किसी घरेलू बात पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में रंज पैदा हुआ। बात जरा बढ़ गई और जज्बात कुछ तल्ख हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और तहम्मुल से काम लेते रहे, मगर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज कुछ बुलंद हो गई। ये वो लम्हात थे जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुस्कुराकर अपनी उम्मत को सब्र, मोहब्बत और हस्न अखलाक का सबसे हसीन सबक दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात समझाते रहे, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उसी तरह बुलंद आवाज में बोलती रही। इत्तेफाक देखिए, उसी वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ ले आए। जब देखा कि मियाँ बीवी में कुछ इख्तिलाफ चल रहा है तो कुदरती तौर पर दिल परेशान हो गया। एक तरफ खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खुशनूदी खुदा की खुशनूदी है, और दूसरी तरफ अपनी प्यारी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा कि आयशा की आवाजें बुलंद हो रही हैं तो जब्त न कर सके। फरमाया, ए आयशा, तुम खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करती हो? तुम्हें ये जुरात कैसे हुई? गुस्से में उठे और हाथ उठाकर मारने ही वाले थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन दरमियान में आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा सहम कर बैठ गईं और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से में घर से बाहर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे गवारा होता कि इनकी महबूब ज़ौजा का नाजुक दिल ठेस खाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हजरत आयशा के करीब आए, नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, कहो आयशा, कैसा बचाया? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा दी, नदामत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मुझसे क्या हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। चंद दिन बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो दोबारा बेटी से मिलने आए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान मिसाली मोहब्बत और खुशगवार ताल्लुकात कायम है। चेहरों पर मुस्कुराहटें और दिलों में सुकून। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ये देखकर मसरूर हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक दिन में आप दोनों के इख्तिलाफ में शरीक हुआ था, आज इस सुलह और मोहब्बत में भी मुझे शरीक फरमा लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाने लगे, हाँ अबू बकर, जरूर ये थी वो मोहब्बत भरी घरेलू जिंदगी जो उम्मत के लिए मिशल राह है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب صرف 9 سال کی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے بلاوا بھیجا۔ اب ان کی رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کے قریب آئے اور پیار بھرے لہجے میں فرمایا، کہو عائشہ، کیسا بچایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھ سے کیا ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یوں اس پیارے رشتے میں محبت، رحمت اور بخشش کی ایک اور روشن مثال رقم ہو گئی۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم سفرات اور مدنی زندگی کے سنہری دور کی جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے علاقے بصرہ کا سفر 2 مرتبہ فرمایا۔ پہلی بار بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور دوسری بار جوانی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامان تجارت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بصرہ اس وقت شام کے جنوبی حصے کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا جہاں مکہ کے قافلے اکثر جایا کرتے تھے۔ ان سفروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، حسن اخلاق اور نبوت کی علامات نمایاں ہوئیں، جنہوں نے بعد میں لوگوں کے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین دلایا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ کی 10 سالہ زندگی انسانیت کی اصلاح، معاشرتی تنظیم اور سیاسی حکمت عملی کا ایسا عملی نمونہ پیش کرتی ہے جو ہر دور کے لیے قابل تقلید ہے۔ ہجرت کے وقت مدینہ ایک قبائلی معاشرہ تھا جہاں مختلف مذاہب، قبائل اور نظریات کے لوگ آباد تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت، صبر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ایک منظم اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، ایک ایسا جذبہ جس نے دلوں کو جوڑ دیا۔ مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدے کیے جو امن، عدل اور بقائے باہمی کے اصولوں پر مبنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و مساوات کا ایسا نظام قائم کیا جس میں امیر و غریب، عرب و عجم، مرد و عورت سب کے حقوق برابر قرار دیے گئے۔ خواتین کو معاشرتی مقام ملا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہوئی اور یتیموں و مسکینوں کی کفالت کو امت کی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ سیاسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے دنیا کا پہلا تحریری دستور پیش کیا، جس میں شہری حقوق، فرائض اور اقلیتوں کے تحفظ کے اصول درج تھے۔ مدینہ کی زندگی میں روحانیت کو بھی مرکزی مقام حاصل تھا۔ نماز قائم کی گئی، روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا گیا اور ایمان کی تربیت کے لیے صحابہ کرام کو عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اسلامی تعلیمات کا کامل مظہر ہے، جہاں انفرادی اصلاح، اجتماعی نظم اور سیاسی بصیرت ایک ساتھ جمع نظر آتی ہے۔ مدینہ کا یہ سنہری دور آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور روشنی کا مینار ہے۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی، عدل و انصاف اور حکمت و تدبیر کے ساتھ ہر چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے جو انسانیت کے لیے امن، انصاف اور خوشحالی کا مرکز بنے۔ مدنی زندگی دراصل اسلامی تعلیمات کو عملی شکل دینے کی ایک مکمل اور جامع مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سماجی، سیاسی اور دفاعی نظام کو اس طرح منظم فرمایا کہ وہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا تھی، عبادت کی آزادی چھین لی گئی تھی۔ ایسے میں اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثار صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت صرف مقام کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے تھی، ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے جہاں اسلام کے اصولوں پر زندگی گزاری جا سکے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت، مساوات اور عدل کی بنیاد پر ایک مضبوط اور منظم معاشرہ قائم کیا۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے
कि मुश्किलात में सब्र, यकीन और तदबीर से काम लेना ही कामयाबी का राज है। मदीना में मुख्तलिफ कबाइल, मज़ाहिब और नजरियात के लोग आबाद थे। उन सब में इत्तेहाद पैदा करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसाके मदीना तश्कील दिया, जो दुनिया का पहला तहरीरी आईन कहलाता है। उस मुआहिदे में तमाम गुरोहों के हुकूक और जिम्मेदारियों को वाज़े किया गया। हर फर्द को मजहबी आज़ादी दी गई। मदीना की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी करार पाई और दुश्मन के हमले के वक्त इत्तेहाद पर जोर दिया गया। ये मुआहिदा बकाए बाहिमी, अदल और मसावात के उसूलों पर मबनी था, जो एक कामयाब रियासत के कयाम के लिए नागुज़ीर है। नाजरीन, मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मस्जिद नबवी की तामीर थी। ये मस्जिद सिर्फ इबादत का मकाम नहीं थी, बल्कि तालीम, मुशावरत और रियासती उमूर का मरकज भी थी। यहाँ मुसलमान नमाज अदा करते, इल्म हासिल करते और उम्मत के अहम मामलात पर गौर करते। मस्जिद नबवी हमें ये पैगाम देती है कि एक कामयाब इस्लामी मुआशरा इबादत और अमल दोनों के इम्तिजाज से तश्कील पाता है। मदीना की एक और रोशन मिसाल मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआखात यानी भाईचारे का क़याम है। मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके आए थे, जिनके पास न माल था न घर। अंसारे मदीना ने इनके लिए अपने दिल, अपने घर और अपना माल खोल दिया। मुहाजिरीन ने भी इज्जत व गैरत के साथ अंसार का ताउन कबूल किया और इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी तवानाइयां सिर्फ कर दी। ये अखुवत, एसार और कुर्बानी की वो बेमिसाल मिसाल है जो इंसानियत की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई। नाजरीन, मदनी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान, अखुवत और अदल के जरिए एक ऐसा मुआशरा कायम किया जा सकता है जो दुनिया के लिए अमन और रहमत का पैगाम बन जाए। नाजरीन मुहतरम, मदनी जिंदगी का ये सुनहरी दौर हमें ये सिखाता है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करना और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना ईमान की अलामत है। मदीना में रहते हुए मुसलमानों को कई दिफाई जंगों का सामना करना पड़ा और हर मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत, सब्र और ईमान के साथ अपनी उम्मत की क़यादत फरमाई। ग़ज़वा-ए बदर पहला मारिका था, जहां मुसलमान तादाद में कम थे मगर ईमान में मजबूत और अल्लाह की नुसरत से उन्हें शानदार फतह हासिल हुई। ये फतह इस बात की याद दहानी है कि जब नीयत खालिस हो तो कामयाबी यकीनी होती है। ग़ज़वा-ए उहद में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस जंग ने इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत की पैरवी की अहमियत को उजागर किया। फिर आया ग़ज़वा-ए खंदक, जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के गिर्द खंदक खोदी, जिसने दुश्मन की पेश कदमी को रोक दिया। ये जंग तदबीर, इत्तेहाद और इज्तिमाई मेहनत की अजीम मिसाल बन गई। नाजरीन, इन ग़ज़ावात से हमें यह सबक मिलता है कि मुश्किलात का मुकाबला सब्र, हिकमत और इत्तेहाद से ही मुमकिन है। फिर 8 हिजरी में वो तारीखी दिन आया जब मक्का फतह हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेमिसाल रहमत का मुजाहरा करते हुए अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। वही दुश्मन जिन्होंने आम माफी दे दी गई। फतह मक्का अदल, दरगुजर और अखलाते हसना की रोशन मिसाल है, जो हमें यह सिखाती है कि असल कामयाबी इंतकाम नहीं, माफी और मोहब्बत में है। नाजरीन मुहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी का हर पहलू उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का खजाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसी रियासत कायम की जहां अदल, मुसावात और इज्तिमाई भलाई के उसूल नाफिज किए गए। अंसार के दरमियान ऐसा ताल्लुक कायम हुआ जो एसार और कुर्बानी की आला तरीन मिसाल बन गया। ये निज़ाम हमें ये सिखाता है कि उम्मत की ताकत इत्तेहाद में है और फिरका वारियत और गरोही तकसीम से बचना कामयाबी की कुंजी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत रहती दुनिया तक एक कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यादत में दियानत, रहमदिली, मुशावरत और सब्र का अमली मुजाहिरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथियों की राय को अहमियत देते
और फैसले उनकी भलाई के लिए फरमाते। नाजरीन, मदनी जिंदगी हमें ये पैगाम देती है कि एक कामयाब मुआशरा वही है जो अदल, अखुवत और ईमान की बुनियाद पर कायम हो, और एक कामयाब रहनुमा वही है जो रहम, सब्र और इंसाफ के साथ अपनी कौम की रहनुमाई करे। नाजरीन मोहतरम, मदीना मुनव्वरा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशी निज़ाम की बुनियाद रखी, एक ऐसा निज़ाम जो अदल, इंसाफ और फलाह इंसानियत पर कायम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया और ज़कात को फ़र्ज किया ताकि दौलत की मुनसफाना तकसीम हो और माशरे से गुर्बत का खात्मा किया जा सके। सूद की मुमानत ने निज़ामी मईशत को इस्तेहसाल से पाक कर दिया और ज़कात ने ज़रूरतमंदों की मदद को यकीनी बनाया। ये निज़ाम हमें यह सिखाता है कि हलाल रोज़ी कमाना और कमज़ोरों का सहारा बनना इस्लाम के बुनियादी माशी उसूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने वाज़े कर दिया कि एक मुनसफाना मईशत न सिर्फ अफराद बल्कि पूरी उम्मत की खुशहाली का जामिन होती है। नाजरीन, मदनी जिंदगी में तालीम व तरबियत को भी गैर मामूली अहमियत दी गई। मस्जिद नबवी को सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि एक जामे तालीमी इदारे की हैसियत हासिल थी। यहाँ सहाबा कराम को दीन की तालीम के साथ दुनियावी उलूम में महारत हासिल करने की तरगीब दी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मजहब में मर्द और औरत पर फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई नस्ल की तालीम और तरबियत को माशरती तरक्की की बुनियाद करार दिया, क्योंकि तालीम याफ्ता नस्ल ही उम्मत की हकीकी मेमार होती है। यही वो तालीमी निज़ाम था जिसने एक ऐसी जमात तैयार की जो दुनिया के लिए रोशनी का मीनार बन गई। मदनी जिंदगी में इबादात को भी इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी का महवर बनाया गया। नमाज, रोजा, ज़कात और दीगर इबादात को सिर्फ ज़ाती आमाल नहीं बल्कि माशरती तरबियत का जरिया करार दिया गया। नमाज बाजमात ने मुसलमानों को इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का सबक दिया। रोजे ने सब्र, ज़ब्ते नफ्स और एहसास इंसानियत को फरोग़ दिया, और ज़कात ने समाजी इंसाफ की बुनियाद मजबूत की। इबादात के ये निज़ाम इंसान को रूहानी बुलंदी के साथ माशरती जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अखलाकी अक़दार के फ़रोग़ पर भी खुसूसी तवज्जो दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई, अमानतदारी और अदल को मुसलमान की पहचान करार दिया। दुश्मनों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ और एहतराम का मुजाहरा फरमाया, जिसने उनके दिलों को बदल दिया और उन्हें इस्लाम के करीब कर दिया। सुलह हुदैबिया इस बात की रोशन मिसाल है कि अमन, सब्र और हिकमत किस तरह कामयाबी का रास्ता बन सकते हैं। बज़ाहिर कमजोर समझौते के बावजूद ये सुलह इस्लाम की दावत के लिए दरवाजा साबित हुई। फिर जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को आम माफी देकर दुनिया को यह सिखाया कि असल अजमत इंतकाम में नहीं बल्कि दरगुजर और रहमत में है। नाजरीन मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासती उमूर की तंजीम, अवामी बहबूद, माशी इंसाफ, तालीम असूलों को न सिर्फ बयान किया बल्कि अपनी जिंदगी में अमली तौर पर नाफिज किया। मदनी रियासत में मुसावात, अखुवत और इंसानियत की कदर को नमाया मकाम हासिल था। ये दौर हमें सिखाता है कि अगर माशरा अदल, अकाफिल उसूलों पर कायम हो तो दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल का हल मुमकिन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ने यह साबित किया कि एक मिसाली रियासत किसी कौम या तबके के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खैर व बरकत का जरिया बन सकती है। मदनी जिंदगी के ये सुनहरी उसूल आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का चराग है। चाहे वो तालीम का फरोग हो, अदलो मुसावात का कयाम या अखलाकी अक़दार की पासदारी। अगर आज के मुसलमान इन तालीमात पर अमल करें तो वो ना सिर्फ एक मिसाली इस्लामी माशरा कायम कर सकते हैं बल्कि दुनिया को अमन, मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम भी दे सकते हैं। मदनी जिंदगी हमें इत्तेहाद, अखुवत, इबादत और अखलाकियात पर मबनी एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत देती है। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी
आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।